लेकिन मैं एक संसारिक बातें करूं, बेटा किस लिए चाहिए? मेरा वंश बढ़ाएगा। बेटा किस लिए चाहिए? बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। बेटा किस लिए चाहिए? कि जब मैं कमजोर हो जाऊंगा तब वो मेरा सहारा बनेगा, आसरा बनेगा। यहां पर बड़े बड़े बेटे वाले बैठे हैं साहब। काऊ पे 1 है, काऊ पे 2 है, काऊ पे 4 है। आजकल तो एक में ही खुश हैं सब। सब कहते हैं एक है साधे सब सदो, सब साधे सब जाएं। 2 होंगे तो हिस्से के ऊपर लड़ाई होती है, एक ही ठीक है, ले दो सब तेरो ही है। लेकिन जिसके एक है वो सुखी है। मंतु यूं कहते है कि मुंह अलग कर दो। मेरी पत्नी, माई वाइफ नॉट सेटिस्फाइड विद माई मदर। मेरी पत्नी, समझ गए कि हिंदी अनुवाद दोबारा करूं? कंप्लीट। यार पढ़े लिखे लोग हैं आप सब। मन तू कह रहा है बात तो मुझे अलग कर दो। मेरी पत्नी मेरी मां के साथ खुश नहीं है। मां कह रहे तो तू का समझे मैं खुश हूं या के संग? जादना ते आई मैं तो छोरा और छुड़ा लो यार। पहल तो छोरा है कि मोते मिलो करो, मम्मी 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 कहो करो। अब तो मेज और नीचे उतर की ना आवे। अब तो मोते बात ही ना करे। सीधो जा बैठ जा घर में, ते उतरे ही ना, मिले ही ना। कब आवे कब निकल जा। धोता को गए सांझ को, बस दरवाजो खोल तो दिखूं मैं तो। बई समय दिखा और दिखे नहीं। पत्नी के तो छोड़ो जी, ये तो घर घर की बात है। इन बातन में चैन ना है। ना एक वाला सुखी है ना 2 वाला सुखी है। बात यहां पे उठी, पुत्र होगा तो मेरी सेवा करेगा। सेवा तो कमजोर लोग मांगते हैं साहब। जिनको ये उम्मीद रहती है मेरा बेटा सेवा करेगा, वो कमजोर है, वो कायर है। और जीवन भर बेटा उनकी सेवा करे तो भी वो संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि जिसे सेवा कराने की आदत पड़ जाती है ना, उसकी मैनी मैनी मोर सेवा और बढ़नी और चाहत बढ़ती। No one can satisfy with physical requirement, desirement, because there is no limitation of requirement, desirement. सांसारिक सुखों से हमारे कभी संतुष्टि होगी? आज ये सेवा, कल दूसरी सेवा, परसों, और कब तक सेवा करेगा? एक दिन परेशान होके कहेगा डैडी गुड बाय, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अपन रख लो, मैं तो अपना 2000 कमाऊंगा, उसी में अपना पेट भर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। Not one can satisfy, कोई प्रसन्न है ही नहीं। फिर क्या करें? बोले एक ही जवाब, भगवान से एक प्रार्थना करो, मेरे ठाकुर मुझे कभी इस लायक मत बनाना कि मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत पड़े। मुझे इतना कमजोर मत बनाना कि मुझे कभी मेरे बच्चों की सेवा की जरूरत पड़े। अगर बना सकता है तो ऐसा बना दे कि जब तक जिंदा रहूं तब तक साधु भक्त ब्राह्मणों की सेवा करता रहूं, तब तक समाज की सेवा करता रहूं, तब तक अपने धर्म की सेवा करता रहूं। मांगा है? कभी मांगा है मैं अपने धर्म की सेवा करूं? कभी मांगा है मैं अपने साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करूं? कभी नहीं मांगा होगा। क्या मांगा होगा? मेरा बिजनेस बढ़ जाए। क्या मांगा होगा? मेरा बच्चा पढ़ जाए। क्या मांगा होगा? बहू अच्छी आ जाए। क्या मांगा होगा? नाती आ जाए। ये सब मांगे होंगे। धर्म की रक्षा करूं, ये कभी नहीं मांगा होगा। और एक बात ध्यान रखना, मांगने वाला कभी खुश नहीं रहता, देने वाला हमेशा खुश रहता है। मांगने वाला कभी खुश नहीं रहता। इसलिए मांगना छोड़ो, और भगवान से अगर मांगना ही है तो सिर्फ इतना मांगो कि धर्म की सेवा करूं, तेरी सेवा करूं, तू मुझे ऐसा बना दे। मेरा बुढ़ापे में सेवा करेगा क्यों? सहारा बनेगा क्यों? हे गोविंद, मुझे दुनिया के किसी सहारे की जरूरत नहीं है।
पहली बात तो मुझे इतना कमजोर मत करना कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़े, और अगर मुझे ऐसा कमजोर बना भी दो कि मुझे सहारे की जरूरत पड़े तो उस समय मेरे गोविंद सिर्फ आप ही मेरा सहारा बनना, और कोई मेरे सहारा ना बने। आप ही मेरे सहारे बन जाओ मेरे प्यारे, सिर्फ आप मेरे सहारे बन जाओ। है ना अच्छी बात? बोलो। यहां पर भी कुछ लोग ऐसे बैठे जिनकी औलाद नहीं है, पुत्र नहीं है, उनसे एक ही प्रार्थना मैं करूंगा, नालायकों से होना अच्छा है कि ना हो। अगर मेरे घर में नालायक औलाद हो उससे तो बेटर है कि ना हो। फिर तो उस समय सिर्फ एक ही कहना, मेरे प्यारे मैं तेरे सारे नियम पूरे करूंगा और तू सारे मेरे कर्म पूरे कर देना मेरे ठाकुर। मैं तेरा सेवा करूंगा और तू मेरा सहारा बन जाना। मुझे और किसी की जरूरत नहीं, और किसी के सहारे की जरूरत नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूंगा, जिसका सहारा गोविंद हो उसे दुनिया के सहारे की जरूरत पड़ेगी? कितनी बड़ी बल्ली पकड़ा दी आपके हाथ में, जब नाव नदी में चल रही हो तो बल्ली की जरूरत है पार होने के लिए। भवसागर में हमारे जीवन रूपी नाव चल रही है, इसमें एक सहारे रूपी बल्ली की चाहिए जरूरत है, और ये बल्ली अगर कमजोर हुई और छोटी हुई तो डुबा देगी। बल्ली इतनी बड़ी हो कि टाइम पे और भी लंबी जरूरत हो तो और लंबी हो जाए, और ये बल्ली तो सिर्फ गोविंद नाम के सहारे की बल्ली है मेरे प्यारे। जितना गहरा सागर नहीं हो उससे लंबी बल्ली है मेरे ठाकुर की, उससे लंबी बल्ली है। धीरे बजाना नहीं तो और लोग भी आ जाएंगे। आप जब ताली बजाते हो बाहर सड़क से गुजरने वाला व्यक्ति, क्या हो अंदर? अच्छा शुरू हो गए? हाँ हो गए, चलो। सबका भला हो, सबके भले में हो अपनी भलाई। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरे भाई। आत्मदेव ने के बहुत प्रार्थना करने पर महात्मा जी ने उनको फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, उसे पुत्र होगा। जो वस्तु भगवान भी न दे, कर्म के वशीभूत होकर वो वस्तु हमें भगवान के भक्त दे देते साधु महात्मा। जब तुम्हें कोई वस्तु चाहिए हो तो ऐसे में जिद करना भगवान के भक्तों के साथ। क्यों? भगवान अपने नियम अपनी प्रार्थना पर नहीं तोड़ते। भगवान अपने नियम तब तोड़ देते हैं जब जीव भक्त की शरण में चला जाता है, और भक्त कह दे कि तेरा कल्याण होगा, तो फिर डेफिनेटली उसका कल्याण होगा। फिर उसका कल्याण ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई बहन। फल दे दिया, और इस फल की कहानी तो आप सब जानते हैं। ये फल गाय को खिला दिया, गाय से गौकर्ण हुए। इनकी बहन को जो पुत्र हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी तो जैसा पापी था आप सब जानते हैं। कथा सुनाऊं कि जानते ही हैं सब? शॉर्ट में ही कर देते हैं, है ना? सुना देता हूं। बहुत धुंधकारी बैठे हैं। अब बहुत से लोगों को टेंशन हो गई, हम भागवत सुन रहे हैं, हम भी धुंधकारी हैं। भाई देखो, आपने चाहे धुंधकारी को जागृत न किया हो, लेकिन धुंधकारी बैठा तो है हमारे अंदर। जो हमसे पाप कराता है वो धुंधकारी, और जो हमसे पुण्य कराता है वो गौकर्ण। दोनों ही हमारे अंदर हैं। अब हमने किसको जगाया है? आपका गौकर्ण जागृत है तो आप भक्त हैं, और आपका धुंधकारी जागृत है तो आप पापी हैं। दोनों ही हमारे अंदर हैं। एक संत की कृपा है, एक समाज की कृपा है। जब हम दुनिया के देख में चले जाते हैं तो वहां धुंधकारी पैदा होता है। आज हमारी बहन बेटियां दुनिया को देख देख के कितने आगे बढ़ गई। ऐसी ऐसी ड्रेस पहन के जाती हैं कि हम जैसा तो, या आप जैसा भी, है ना? गांधारी बन जाए उस समय तो बढ़िया है, पट्टी बांध तो चुप निकल जाओ। और किसी बहन बेटी से कह दो बेटा ये ड्रेस तो ठीक नहीं, उसको क्रोध आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डू यू डू? मैं कुछ भी पहनूं, दिस इज माई पर्सनल मैटर। मैं तुम्हें पूछ के पहनूंगी क्या? ये समाज की देन है साहब। कि देखो इस्कॉन टेम्पल में हमें शर्म आती है कि हम भारतीय हैं, ये हमारा भेष है, इन्होंने क्यों पहना? जाके देखो वृंदावन में
एक से एक सुंदर नौजवान युवतियां, वो साड़ी पहनना उनको आता नहीं, फिर भी कोशिश करती, तिलक लगाती हैं, कंठी पहनती हैं। और हमारे यहाँ किसी कन्या को तो कंठी, महाराज जी कंटिन्यूस पहनना पड़ेगा। हाँ कंटिन्यूस पहनना पड़ेगा। और फिर लोग हंसेंगे। महाराज ऐसे उतार के जेब में रख ले, बोले महाराज जी गले में बांध जा, तेरे नाम की मैं पहन लूं। क्या हमें शर्म आती है। और वो सुखी होते हैं, वो 4 बजे उठ जाते हैं और हमारे घर में 8 बजे पांव लंबे करके फर्राटे से खर्राटे चल रहे। ये हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार नहीं है। नकल करने वाला दुखी रहता है हमेशा। हम नकलची नहीं, वो हमारी नकल करते हैं तो वो सुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी नकल अच्छी है ना, हमारा सत्य अच्छा है। उनकी नकल, वो सत्य की नकल कर रहे हैं। तो सत्य के साथ जाओगे तो सुख मिलेगा, और अगर दुख की नकल करोगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। पाप की नकल करोगे तो सामाजिक परिधान, सामाजिक वाणी जो भी है